मनी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है, सच में। आज के बाद से तुम्हें पानी से कभी डर नहीं लगेगा। ये ब्रेसलेट जब से तुमने पहना है तब से तुमने उतारा नहीं, क्या तुम्हें इतना पसंद आया ये नागराज ब्रेसलेट है, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे ये मेरे मंगेतर ने दिया था। चाबा ने ये करने की हिम्मत कैसे की? और फिर नीलरथ को कुछ भी पता कैसे नहीं चला? वाकई में जब से मैं इंसानों की दुनिया में आई हूँ तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। कहीं इन सबका संबंध नीलरथ से तो नहीं है, लेकिन ये नीलरथ मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? अब कैसा लग रहा है? शिट। मैंने अभी अभी दो बड़े कंटेधारी सांपों को समुद्र तट पर लड़ते हुए देखा। उनमें से एक सांप सफेद था। मजा आ रहा है ना बेटा? हाँ माँ, क्या अभी भी बहुत दूर जाना है हमें? नहीं। माँ वो देखो। मुझे वो सफेद कल्कीदार सांप याद आ रहा है जिसने वो ट्रक को रोका था। तुमने हो सकता है कुछ गलत देखा हो। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने सचमुच देखा है। और ये यही सांप है जो मेरे माता पिता के मृत्यु का कारण बना। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे माता पिता की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि वो सांप से बचने के लिए हम लोग इधर उधर हो गए थे। हमारी गाड़ी पानी में गिर गई थी, लेकिन मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उस घटना के बाद मुझे सांपों से नफरत हो गई। तो क्या वाकई में वो? क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? अचानक तुम कुछ सोचने लगी? नहीं, वो बस मैं तुम्हारी बातों को गौर से सुन रही थी। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने जीवन में सांपों का सामना क्यों करते रहता हूं, कुछ पता नहीं। और फिर जो कहानी मेरे सामने आई वो हर बार अजीब होती जा रही है। क्यों मुझे ये अजीब लग रहा है? ऐसा लगता है कि सांपों से मेरा जन्म जन्म का नाता है। आगे आप लोग कहाँ गए थे? वो मैं मनी को बीच के पास घुमाने ले गया था। आंटी मुझे माफ करना, मैंने आपको नहीं बताया। कोई बात नहीं है बेटा।
वो मैं कह रही थी कि आपके गले में वो लॉकेट नहीं दिख रहा है। मेरे पास। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे कपड़े बदलने और फिर जाके ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। मनी, तुम घर पर ही रहना। ठीक है। जॉन भी गए, अब क्या होगा? वो उस दिन चोट लगने पर मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। वो ठीक है। पास बताना तुम, वहीं से ठीक है। मुझे पता चला है कि मिस मनी के कमरे में जो चीजें मिली थी वो उसकी नहीं है। फिर वो किसकी है, कैसे पता चलेगा? मामला संगीन है, मैं कुछ करती हूँ। क्या आपको पता है आंटी नो? आप ये फिर क्यों जानना चाहती हैं कि ये सब क्या है? ये मामला जॉन से संबंधित है। जब से वो अजीब सी लड़की हमारे यहाँ रहने आई है, तब से हर दिन हर वक्त अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। मैं जॉन को लेकर चिंतित हूँ। हाँ गुरुजी, वो लड़की इंसान नहीं है। हो सकता है वो कोई नागिन हो जिसने मिस्टर जॉन पर जादू कर दिया हो। इसलिए शायद उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। मैंने इसके बारे में देखा है। वो कोई नागिन नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सिर्फ एक अच्छी इंसान है। आपको हानि पहुँचाने के लिए उस लड़की का कोई बुरा इरादा नहीं है। आपको कैसे पता गुरुजी? मेरी आत्मा उनसे पहले मिल चुकी है। ओह, कुछ चीजें ऐसी होती है, इसके बारे में यदि कुछ आप जानते हैं तो आपको कष्ट भी हो सकता है। इसलिए उनके बारे में ना जाने। जी गुरुजी। गुरुजी। प्लीज ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं अब तक जिन लड़कियों से मिला हूँ उन सबसे वो बहुत अलग है। मिस्टर सदायु, वो एक भूत सांप दानव है। एक भूत सांप दानव है। मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मैं जॉन की देखभाल अच्छी तरीके से करूंगी और वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं इस वक्त किस मुसीबत में हूँ। मैं जॉन को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। आप दोनों अपने बेटे को बचाइए, नहीं तो मुझे कोई उपाय बताए कि मैं उसे बचा सकूं। गुरुजी ने खुद हम दोनों से कहा है कि मिस मनी कोई नागिन नहीं है। या हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मिस नो? बकवास नहीं हुआ हो। हम दोनों ने देखा है कि मनी की आंखें लाल और शरीर पर कैसे केचुले पड़े थे। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मिस मनी बीमार हो सकती हैं या उन्हें किसी चीज से एलर्जी हो सकती है। आजकल लोगों को बहुत अजीब बीमारियां हो रही हैं आंटी नूम। चाहे कुछ भी हो, मैं उस पर यकीन नहीं करती। वो इंसान हो या नागिन हो, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे जॉन को उससे दूर रखना ही होगा। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी।
तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए रुके और ऐसे मुंह लटका के चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। माफ करना मुझे, मेरा अभी अभी अपने पिता से झगड़ा हुआ है और मैं सच में बोर हो गया हूँ। मैं मिस मनी से मिलने गया था, वो मुझे वहां नहीं मिली। सुनो, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो इस वक्त कहाँ मिलेगी? क्या तुम्हारे जैसे लड़के को फ्लर्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी? मनी जैसी एक लड़की को तुम अभी भी संभाल नहीं पा रहे हो। ओह, मिस्टर सदायु। मिस मनी बिल्कुल अलग है। मैं अब तक जिन लड़कियों से मिला हूँ उन सबसे वो बहुत अलग है। किस तरह से अलग? प्लीज ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करते हो। हाँ, लेकिन मुझे मिस्टर बताओ सदायु, क्या आप सच में मिस मनी से प्यार करते हैं? आपको पता है वो एक भूत सांप दानव है। मनी एक भूत सांप दानव है? हाँ, सही सुना। रत्ती, तुम अभी अपने काम पे जा सकती हो। ठीक है। सुनो, ये पागल लड़की किस सांप के बारे में बात कर रही थी? मनी एक सांप दानव है? देखो, रत्ती की मनी से बनती नहीं, इसलिए जहाँ तक मनी का सवाल है, तुम्हें जो करना है बहुत जल्दी करना होगा सदायु। अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरे की सिफारिश कर दूंगी। हे, ऐसा मत करो, मैं उस लड़की के लिए सीरियस हूँ। तो फिर जल्दी करो। तुमने थोड़ी सी भी देर की तो समझो मनी गई। मुझे वो सफेद कलकीदार सांप याद आ रहा है जिसने वो ट्रक को रोका था। तुमने हो सकता है कुछ गलत देखा हो। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने सचमुच देखा है। और ये यही सांप है जो मेरे माता पिता के मृत्यु का कारण बना। छोटे बच्चे, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके बारे में चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। मैंने चोट पहुंचाई है तो मदद करनी होगी। मुझे पता है कि आपने जानबूझकर नहीं किया। ज्यादा मत सोचिए, चलिए यहाँ से। इंसान आ रहे हैं, चलिए यहाँ से, चलिए जल्दी। कहीं उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा बिल्कुल। आप उसके बारे में मत सोचिए, मैंने देखा था उसे कोई बचाने आया था वहाँ पर। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैंने उसे घायल तो कर दिया ना। ये फिकून का दिल कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। आप खामखा परेशान हो रही हैं। आप देखना राजकुमारी, एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर आपके सामने जरूर आएगा। तब आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या उस हादसे का वो छोटा बच्चा तुम ही थे जॉन?
अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो सांप मैं थी तो पता नहीं क्या होगा। तुम कितना नाराज हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का कारण हूं।ฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน महाराज मुझे ये गरुड़ मिला है, इसलिए मैं इसका नेत्र उद्घाटन के लिए सीधा आपके पास चला आया। इससे मेरे भाग्य जाग सकते हैं। मैं केवल एक भिक्षु हूँ जो धार्मिक शांति का अनुसरण करता हूँ। मैं कोई पंडित पुजारी नहीं हूँ जो उसका उद्घाटन करूँ। महाराज, लुआंगटा बहुत ही विनम्र है। बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा हूँ। आप महान करिश्माई व्यक्ति हैं। आप अगर इस गरुड़ का अभिषेक करके सहायता करें तो ये मेरे लिए आशीर्वाद होगा। महाराज, मुझ पर कृपा करिए। सुनो पुत्र, ये चमत्कारी गरुड़ पुराण की मूर्ति है। इसमें पहले से ही अद्भुत शक्तियां हैं। यदि आपका आधार अच्छाई है तो आपका जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहो सिखा पुत्री, क्या तुम्हें कोई समस्या है? गुरुजी, आपने सही कहा था। मुझे वहीं चले जाना चाहिए जहाँ से मैं आई हूँ। मैं आपसे विदा लेने आई थी। अच्छी बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य और नागा एक दूसरे से काफी भिन्न है। कोई रास्ता नहीं एक दूसरे के साथ रहने का। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? ये दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये ऐसे कर्म का कारण बनेगा जो अंतहीन पीड़ा दोनों जातियों को अधिक उत्पन्न करेगी। निकलो यहां से। आप जरा प्लीज बाहर जाइए। ठीक है सर। ये सब क्या है अंकल? मैं तुम्हारा अंकल हूँ।
लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे अंकल बोलोगे? आपका मतलब यह है कि मैंने फाइनेंस विभाग को आपका चेक रोकने का आदेश दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम्हें लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है? अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे समझाने दो आपको। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? लेकिन ये पैसा उत्पाद के लिए जमा राशि बताया गया है अंकल, और आपके नाम का चेक का ऑर्डर देना बहुत गलत होगा। अगर किसी को भी पता चला तो हमारे लिए बहुत गलत होगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्या तुम मेरे ऊपर पैसे चुराने का आरोप लगा रहे हो? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं वो गलत है। अंकल मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या चल रहा है यहाँ? बोलो। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अगली बार से मैं तुमसे पूछने नहीं आऊंगा। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। सब ठीक तो है ना आरती? कुछ भी ठीक नहीं है। मिस्टर चाय तुमसे किस बारे में बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? मैंने घर की जांच की। उस घर के मालिक का नाम नील रत्न नहीं है कैप्टन। घर के असली मालिक का पता लगाओ, मुझे मिलना है उससे। मुझे पता चला है कि घर का असली मालिक विदेश जा चुका है कैप्टन। नील रत्न नाम की महिला के तुम सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल के दो मुझे इसी वक्त, अर्जेंटली। ओह, अगर हमें उसका अंतिम नाम भी पता होता तो हमारे लिए यह काम आसान होता। मैं उस घर पर नजर रखना चाहता हूं कि कहीं वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने वहां कुछ भी असामान्य नहीं देखा। क्या तुम्हें मिस्टर टॉड और मिस्टर लक के बारे में कहीं कुछ सुराग मिला है क्या? अभी तक नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो अचानक कहीं गायब हो गया है कैप्टन। ठीक है, तुम जाओ और अपनी खोज जारी रखना। जी कैप्टन। मुझे भी इस बात का दुख है कि तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण मैं हूँ। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटे हो जॉन? मुझे तुमसे कुछ कहना था।
चौन बेटा, आइए आंटी। परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। आपको कैसे पता? जॉन, मैंने आपको बचपन से पाला है। मैं आपके चेहरे को देखकर सब कुछ जान लेती हूँ। दादाजी, पापा, माँ के अलावा मेरे पास सिर्फ आप ही हो जो मेरे असली रिश्तेदारों से भी ज्यादा परवाह करते हैं। और ये बात मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आंटी। आप सोचेंगे नहीं कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मामला मिस्टर चाई से तो जुड़ा नहीं है? कोई बात नहीं आंटी, कुछ दिन में अंकल समझ जाएंगे कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है जैसा वो सोचते हैं। मैं कुछ देर यहाँ बैठकर आराम करता हूँ, फिर अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा। ठीक है, आप आराम करें। हाँ, गुड नाइट। मुझे भी इस बात का दुख है कि तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण मैं हूं। अगर मैं तुम्हें सब सच सच बता दूं जॉन, तो तुम बेशक मुझसे नफरत करोगे। लेकिन अगर अब मैं वापस जाती हूं, तो ये जॉन को सच्चाई बिना बताए उसे छोड़ने जैसा है। राजकुमारी मनी, फिकून, तुम यहाँ कैसे आई? पता है मैं तुमसे मिलने को बेताब थी। आपकी दासी राजकुमारी को याद करती है। लेकिन फिकून, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ आई थी, तो तुम्हें पता है ना कितनी सजा मिलेगी। मुझे आपके बारे में चिंता हो रही थी। महाराज मुकलिन अपना अभ्यास समाप्त करके कैथेड्रल से बाहर आएंगे, लेकिन आप अभी तक रत्नाबादान नहीं लौटी हैं। इसलिए मुझे डर था कि आपके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तुम तो देख सकती हो ना फिकुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये देखकर खुशी भी हुई है और आश्चर्य भी हुआ कि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर आप अभी भी इंसानों के बीच क्यों रह रही हैं? क्या आपने उस आदमी को अपनी नागमणि दे दी? क्या आप जानते हैं कि नागमणि एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे आसानी से किसी को नहीं देना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने मिस्टर चौन को अपनी प्रिय नागमणि नहीं दी होती तो वो मर जाता। लेकिन राजकुमारी मनी, वो आदमी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। आपका ऐसा कुछ करना कर्म का उल्लंघन है राजकुमारी मनी। क्या तुम मेरा यकीन करोगी कि मैंने चौन को नागमणि इसलिए दी
क्योंकि मुझे कर्ज उतारना था और ये मेरी नियति थी। इसका क्या उपयोग था? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हें याद है जब मैं पहली बार भागकर मानव भूमि आई थी तो क्या हुआ था? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। राजकुमारी मनी, हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना कोई हमें यहाँ देख सकता है। हमें चलना चाहिए यहाँ से, जल्दी चलिए। चलिए। उस हादसे की वजह से मिस्टर जॉन अनाथ हो गए थे और उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। क्या आप आश्वस्त हैं कि बच्चा वही व्यक्ति है जिसका नाम जॉन है? क्या आपको यकीन है? लेकिन फिर भी मुझे पता है आपका ये इरादा नहीं था। मेरा मानना है कि जो चीज़ें घटित होती है वो कर्म का परिणाम होता है, उन्हें वो निर्धारित करती है। ये सच नहीं है फिकुन। अगर मैं शरारती ना होती और इतनी दूर नहीं आती तो मैं कभी भी उस कार के सामने ना आती। राजकुमारी मनी, अपने आप को इस तरह दोष मत दो। ये मामला बीते दिनों का है। चाहे आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आप वहाँ वापस जाकर स्थिति को नहीं बदल सकती। राजकुमारी, अच्छा होगा कि आप अभी के लिए रत्नाबदन वापस आ जाएं। मेरा विश्वास कीजिए, अभी के लिए महाराज मुकलिन के पास जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन मुझे कुछ और वक्त चाहिए फिकुन। अगर मैंने मिस्टर जॉन को सच नहीं बताया या मैंने उनके लिए कुछ अच्छा ना किया तो मैं जरूर दुखी होकर लौटूंगी। अगर ऐसा है तो क्या मैं राजकुमारी के पीछे चल सकती हूँ? आप कहाँ रह रही हैं राजकुमारी? क्योंकि अगर कोई जरूरी कारण होगा तो मैं आपसे मिलने आ सकूंगी। कैप्टन, मैंने नागरिक पंजीकरण दस्तावेज के अनुसार नील रथ की तस्वीर और उसकी सारी जानकारी इस पेन ड्राइव में है। बहुत बढ़िया काम सार्जेंट। क्या मुझे कुछ और भी करना है कैप्टन? तुम जाओ, अगर कुछ होगा तो मैं फोन करूंगा। ठीक है कैप्टन। केकड़े के बिल जैसा छोटा कमरा, राजकुमारी आप कैसे जीवित रह सकती हैं? मुझे तो लगता है ये ठीक है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कह रही थी शिकायत करने की कि- कोई जरूरत नहीं और तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। न बाहर जाओगी और न किसी के सामने आओगी। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं कोई सफाई नहीं देने वाली। जी ठीक है, लेकिन आप उस इंसान से कब मिलने वाली हैं? मैं चिंतित हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि राजकुमारी यहाँ लंबे समय तक रहें। मुझे फिलहाल जॉन के लौटने का इंतजार करना होगा। आज रात मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जाने से पहले मैं कुछ भी आपके लिए कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। नहीं, मुझे किसी को गिफ्ट देना है। अगर उसे ये फिट नहीं हुआ तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। आप इसे पैक कर दो।
ये तो वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तो चलिए अंदर चल के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता, वो ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मनी? आपको क्या लगता है अगर आपके बारे में इस इंसान को पता चल जाए कि आप एक नागी हैं, तो क्या वो आपको स्वीकार कर पाएगा? तुम्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉันได้ไหมไม่ว่าวันไหนเธอคือความหมายที่ใจผูกพันเป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดี